ख़वातीन हज़रात, आज इस किताब की बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसका नाम है द ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी। क्या आप जानते हैं कि जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 60% लोग 10 मिनट की गुफ्तगू में कम से कम एक बार झूठ बोलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हम इन जगहों पर भी जहां हमें ईमानदार और सच्चे होने की तरगीब दी जाती है, जैसा कि एक मॉलेज के दफ्तर, हम फिर भी झूठ बोलने का इंतखाब करते हैं। क्या आपको मालूम है, एक नायाब हालत जिसे सोयोडोलॉजिया कहा जाता है, एक किस्म की पैथोलॉजिकल लाइंग है। ये वो है जब लोग झूठ बोलते हैं फसीह और दिलचस्प कहानियां, बाज़ औक़ात लाजवाब कहानियों के बारे में जो दूसरों को मुतासिर करने के लिए कही जाती हैं। किताब द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी धोखाधड़ी के पीछे हमारे मुहर्रिक को जाहिर करती है। ये पूरी तरह से अक्ली क्यों नहीं है और बहुत से तजर्बात की बुनियाद पर हम आगे बढ़ने की ख्वाहिश और अच्छे लोग बनने के दरमियान तनाज़े को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम क्यों धोखा देते हैं, वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम अपने हाथों पर इम्तिहानी जवाबात लिखते हैं, अपने रूममेट की कोल्ड ड्रिंक चुरा लेते हैं और अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं। डीन एरली वाकई जानना चाहता है। वो डेविड यूनिवर्सिटी में नफ्सियात और रवैये की मुआशियात के प्रोफेसर हैं और हमारे फैसला करने के तरीके से मुतवज्जे हैं, खास तौर पर मुआशी तनाजुर में। द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी गैर माकूलियत और ये हमारे धोखाधड़ी के रुझान को कैसे मुतासिर करती है कि मौजू पर उनकी तीसरी किताब है। यहाँ पर बात करने के लिए 3 अच्छे असबाक हैं। आप अक्ली सोच की बुनियाद पर धोखा देने का फैसला नहीं करते। जब आप और धोखाधड़ी के दरमियान नफ्सियाती फासला हो तो आपको धोखा देने का ज्यादा इम्कान होता है। कभी भी जाली डिजाइनर कपड़े ना पहने। क्या आप थोड़ा कम धोखा देने के लिए तैयार हैं? आइए चलते हैं इस किताब के पहले लेसन की तरफ। इस किताब का सबसे पहला लेसन है द डिसीजन टू चीट इज नॉट अ रैशनल वन। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि लोग ये फैसला किस तरह करते हैं कि जब उन्हें धोखा देने का मौका मिले तो उन्हें धोखा देना चाहिए या नहीं, तो आप शायद कुछ ऐसा कहेंगे। ठीक है, वो गौर करते हैं कि वो धोखाधड़ी से कितना हासिल कर सकते हैं और फिर यकीनन उनके पकड़े जाने का कितना इम्कान है। मुझे लगता है कि इसके नताइज भी एक किरदार अदा करेंगे। जी हाँ, ये वो तस्वीर है जिसे हम आमतौर पर अपने लिए पेंट करते हैं। हम इतने अक्लमंद हैं, असल में हम नहीं हैं। इनमें से किसी चीज का भी धोखाधड़ी पर इतना बुरा असर नहीं जितना आप सोचते हैं। ऑथर ने एक तजर्बा किया जहां लोगों ने रियाजी का इम्तिहान लिया और हर दुरुस्त जवाब के लिए उनसे 15 सेंट का वादा किया गया। एक ग्रुप में तमाम जवाबात की दुरुस्तगी के लिए जांच पड़ताल की गई, दूसरे में वो नहीं थे। बिलाशुबा दूसरे ग्रुप के लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने आम ग्रुप में 4 के मुकाबले औसतन 6 हलशुदा मसाइल की इत्तला दी। ताहम यहाँ तक जब हर एक जवाब का इनाम $10 तक चला गया, लोगों ने ज्यादा धोखा नहीं दिया। उनके नताइज की जांच किए बगैर ग्रुप में रिपोर्ट करदा मसाइल की तादाद के लिए औसत 6 रही। जब उसने इस तजर्बे को ट्वीक किया और 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोगों को आधी या पूरी शीट को टुकड़े टुकड़े करने की इजाजत दी और आखिरकार पैसे के एक बड़े प्याले से खुद को अदायगी की, तो धोखाधड़ी भी औसतन वही रही। अगरचे पकड़े जाने का इम्कान हर ग्रुप में दूसरे ग्रुप से बहुत हद तक कम था, तो ये इस बात को मुतासर नहीं करता था कि लोगों ने कितना धोखा दिया। तो नहीं, मुमकिन फवायद और पकड़े जाने का इम्कान इस बात पर असरअंदाज नहीं होता कि आप कितना धोखा देते हैं। फिर आखिर क्या करता है ये? इस किताब का दूसरा लेसन बताता है यू आर मोर लाइकली टू चीट व्हेन देयर इज अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द डीड। ये इसके बारे में है कि आप किसको धोखा दे रहे हैं और किसके लिए। चाहे आप वेट्रेस को उसकी गलती पर दुरुस्त नहीं कर रहे जो आपको बहुत ज्यादा नकद रकम वापस देती है, या आप अपनी शरीक हयात को धोखा दे रहे हैं। अब इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप वेट्रेस को बिल्कुल नहीं जानते और सब के बाद अगर वो आपको बहुत ज्यादा रकम वापस देती है तो ये उसकी गलती है। आप और धोखाधड़ी के दरमियान एक बड़ा नफ्सियाती फासला है और ये आपके लिए उसे कबूल करना आसान बनाता है। लेकिन जब आप उस शख्स को धोखा देने वाले हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर आपके इख्तियार में है, तो आपके अपने अमाल पर मबनी है, तो अगला इकदाम करने का जवाब पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑथर ने कोक के 6 पैक्स को एक तालिबे इल्म की छात्राली के फ्रिज में और 6 $1 बिल दूसरे के फ्रिज में रख दिए। उसका तजर्बा किया। दोनों सूरतों में तलबा को मालूम था कि ये अशिया हद से बाहर हैं, जबकि $1 बिल्स फ्रिज में महफूज और दुरुस्त थे। तमाम कोक्स चोरी हो गईं। क्यों? क्योंकि पैसा चोरी करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना कि इससे खरीदी गई चीज को चोरी करना। आपके और अमल के दरमियान एक और कदम है और उससे आपकी धोखाधड़ी का इम्कान बढ़ जाता है। इस किताब का तीसरा लेसन है स्टॉप वेयरिंग फेक डिजाइनर्स क्लोथ।
It will only make it worse. आपको ग्यूची शीट्स कहां से मिले? उम्मीद है आपने उन्हें किसी टूरिस्ट सोवेनियर स्टोर से या फिर उससे भी बदतर सड़क पर मौजूद किसी लड़के से खरीदा होगा, क्योंकि उन्हें पहनने से आपको धोखा देने का इम्कान बढ़ जाएगा। क्योंकि शौरी तौर पर कुछ बेईमानी का काम करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, दूसरों के लिए इसकी पैरवी करने का ज्यादा इम्कान बनाता है। एरेली ने इसे दर्ज झेल तजर्बे में साबित किया। शुरका के 3 ग्रुप्स को रियाजी के इम्तिहान के दौरान पहनने के लिए डिजाइनर सनग्लासेस दिए गए। शायद इस दौरान नहीं, लेकिन वो चश्मा रख सकते हैं। एक ग्रुप को बताया गया कि ग्लासेस असली हैं, एक को बताया गया कि वो जाली हैं, और कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं बताया गया। हर शरीक को टेस्ट में धोखा देने का मौका मिला। कंट्रोल ग्रुप से 42% ने उसे औसत के तौर पर कायम किया, जो कि अपने आप में एक चौंका देने वाला अदादोशुमार है अगर आप मुझसे पूछें। मुस्तनद ग्रुप के लिए ये 30% तक गिर गया, ये जानते हुए कि उनके पास हकीकी डील थी जिसने उनकी खुद की तस्वीर को बढ़ाया। लेकिन जाली ग्रुप के लिए धोखाधही 74% तक पहुंच गई, यानी 4 में से 3 लोगों ने धोखा दिया। एक बार जब आपने कुछ गलत करने का जवाब पेश कर लिया, तो आपके दोबारा उसका जवाब पेश करने या अगला कदम उठाने का इम्कान ज्यादा होता है। लिहाजा हाँ, आप इन जाली सनग्लासेस को बाहर फेंक सकते हैं।